धीरज धर्म मित्र और नारी और आफत काल परखिए चारी। देखो पतिव्रता स्त्री कौन है? पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि ये 4 जनन की परीक्षा जीवन में एक बार अवश्य होना चाहिए। पहले नंबर धीरज, के धीरज धरिए सो पाइए पारो। कोई से भी काम में कभी भी जीवन में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण, कोई सी भी बात पे आप बुला हुआ आ जाए, साहब फोन आ गया अर्जेंट में 10 मिनट में अशोकनगर पहुंचना है, आप पे साधन है वे तो पहुंचा दें 5 मिनट में, परंतु हो सकता है जितने अर्जेंट में आप जा रहे हो वो धनी ना पहुंच पाए, तो इससे पहले अपन वहीं पहुंच जाए। धीरज रखो आप, ये आपने जो धर्म पुण्य किया है ना वो बचाएगा। धीरज धर्म मित्र, और मित्र कौन है? कलयुग में मित्र तो इतने हैं, एक एक आदमी 5-5 हजार मित्र बनाए बैठे। एक व्यक्ति 5,000 मित्र हैं। बोले फोनन पे बनाए ना, बोले हमारे मित्र में आ जाओ, 5,000 तो हैं। धीरज धर्म मित्र, मित्र कौन होता है? जो आपको अधर्म से हटाए, कुमार्ग से हटा करके सतमार्ग में लगा दे। कोई से भी कार्य में कोई सा भी व्यक्ति हो, कुमार्ग से हटाए, आपको भगवान में जोड़ दे, सत्संग में जोड़ दे, परमात्मा से लगाए। और दूसरी बात, आजकल मित्र काय की मित्रता कर रहे हैं सबसे ज्यादा। आजकल के मित्र जो हैं सबसे ज्यादा जो मित्रता हो रही है, के तो आपके पास धन हो, पैसा अच्छो हो, सावत, या आपके पास कोई पद हो, पैसा हो, पद हो, या कोई नशा करत हो, फिर फ्री बिक के बारवा के पीछे आगे पीछे जब जाना गाड़ी से हट जाए, वो समझ रहा हो संजा के फ्री मिलेगो। धीरज धर्म मित्र, फ्री में कुछ जो मिलता हो। दूसरी बात, अगर ये भी नहीं है तो आपके घर कोई बहन बेटी बहू है, सुंदर है, और तो कलयुग के ढोंगी मित्र आपके पुत्र के मित्र बन के प्रतिदिन घर में आना जाना प्रारंभ कर देंगे। ये कलयुग के ढोंगी हैं। आप जान रहे हो कि हमारे बालक का दोस्त है, वो दोस्त नहीं है, वो कलंक है जो आपके घर में इस कारण से आ रहा है। धीरज धर्म मित्र, अब वो मित्र कैसा जो कसमें दे के कुमार्ग ले जाए, कसम दे के कछु सुधर भी गए तो फिर भी कसमें देते हैं, ये काज ले ले कल सन है। अब बताओ, सुरापान करा रहा हो, जीव हिंसा करा रहा हो, कसम दे रहा हो, तो वो मित्र नहीं, वो आपका पूर्व जन्म का शत्रु है। धीरज धर्म मित्र और नारी, पतिव्रता स्त्री कौन है? देखिए, जिस पिता ने भरी सभा में बेटी का कहते हैं कन्यादान, जैसे आपने यहां हमें पैसा जो भी कछु दान करे भागवत जी पे, अब जब भी हम पे प्रयाए तुम क्यों महाराज, हमने पेपराई में 100 दाए थे, तुम्हें घरी घरी बच, हमने वहां तुम्हें 100 दाए थे, तो भैया भी तेरे 100 ले आई जा, कहा कि बंदा ही नहीं है ना किस बोले। और आजकल देखो कहते महाराज नाम मत बोलो, करे गुप्त दान अच्छे रहते हैं। गुप्त दान कैसे चलते हैं कलयुग में? कलयुग में कोई सा भी गुप्त नहीं हो, जागर ही है जो है कर्म में प्रधान, कलयुग में कहना ही पड़ेगा। तो गुप्त काय में, अब जो आदमी गुप्त कर रहा हो ना, वो का के अपन तो कोई से नहीं कह भैया वहीं के वहीं 500 रुपया दे आए थे अपन, ये सीधे लान नहीं बचीबा ने कहना दाई हो, अपन ने गुप्त में दाए थे, अपन ने नाव नहीं बोलवाओ, और केस संबंध नहीं है, फिर भी काय के गुप्त हो गए, जैसे हो जागर ही बढ़िया रहते में। तो ऐसो धीरज धर्म मित्र। अब जिस टाइम कन्यादान हुआ, कन्यादान होने के बाद कभी भी, आज ससुराल में आप आए तो ये आपका घर है, ससुराल नहीं है। अब आपके घर के लिए रात दिन अगर आप मायके से जौन होकर और प्रतिदिन ससुराल में कार्य को करती हैं, तो समझ लेना उस घर में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। धीरज धर्म मित्र और नारी। देखो भगवान जनक जी ने राम जी को बेटी ब्याही थी, तो बेटी जाको ब्याही थी का अयोध्या में रानी बनकर रहेंगी, मगर जाको थोड़ी के साथ वन में जाएंगी। ये अपनी किस्मत का लेख है। तो सदा दिन से किसी के बार बार नहीं जाए, समय हानि लाभ जीवन मरण चलते रहते हैं। और रात दिन अगर रोग विपत्ति के समय, संकट के समय, दुख के समय अगर धर्मपत्नी पति का साथ दे और कहे कि स्वामी आप चिंता ना करें, चाहे गरीबी आ जाए, चाहे आफत आ जाए, चाहे दुख आ जाए, हम दोनों हैं, हम मेहनत मजदूरी करके संघर्ष करके अपने गृहस्थ जीवन का पालन करेंगे। और अब विपत्ति आई, संकट आई, सोई रोबे बैठ गए और मायके के बढ़ोना चालू हो जाए, और जहां की सोई समझ लेना धीरज धर्म मित्र और नारी। पतिव्रता स्त्री वही है, अपने स्वामी के